हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्क्वीज़ के सेटअप डिस्कस करूंगा जो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लग रहे हैं। और ये जो स्क्वीज़ का सेटअप है उसको किस तरह से ट्रेड करना है उस पर मैंने एक वेबिनार भी प्लान किया है। तो उसके अंदर क्या कंटेंट्स है उस पर मैं थोड़ा आपको यहाँ पर पहले ब्रीफ कर देता हूँ। तो पहले तो हम ये सिखाते हैं कि जो स्क्वीज़ के लिए जो हम स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं तो ये स्टॉक को किस तरह से स्कैन करने हैं। देन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप उसमें किस तरह से डिफरेंशिएट करना है वो सिखाते हैं। देन एक रिसेंटली हमने एक नया कंसेप्ट उसमें ऐड किया है, दैट इज़ 3-डे स्क्वीज़। 3-डे स्क्वीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न्स। यहाँ पर ये जो 3-डे का स्क्वीज का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर। अभी रिसेंटली मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पॉलीकैब हमने प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था बेस्ड ऑन 3-डे स्क्वीज, और उसमें एंट्री प्लान की थी। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर 20 EMA के आसपास एंट्री प्लान की थी एट दिस पॉइंट, यहाँ पर 2450 के आसपास। और अब मैं उसको 3-डे करता हूँ तो 3-डे में आप देखोगे यहाँ पर तो 3-डे के हिसाब से मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी एंड 2750 के आसपास हमारा टारगेट था। और आप देखिए कि यहाँ पर वो टारगेट बहुत ही कम समय में उसने अचीव कर लिया था। फिर दूसरा जो 3-डे का स्क्वीज का स्ट्रक्चर था दैट वाज ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस। उसमें एलियट वेव का भी व्यू था, एलियट वेव का भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था। और 3-डे स्क्वीज के हिसाब से भी आप देखोगे यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप था। और उसको यहाँ पर आप डेली करके आप देखोगे तो ये जो मूव था पूरा दैट वाज अ लीनियर मूव। यहाँ पर आप देखोगे कि हार्डली एक या दो बार यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया था, अदरवाइज ये जो 1185 के आसपास हमने कवर किया था उसके बाद ये जो 52 वीक हाई बनाया था दिस वाज अ नॉन स्टॉप रैली। तो 3-डे स्क्वीज के स्ट्रक्चर को कब ट्रेड करना है वो हम सिखाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो स्क्वीज का सेटअप है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स टू ट्रेड डायरेक्शनल ऑप्शंस। मतलब ऑप्शंस बाय करने हैं आपको, डायरेक्शनल ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है। दैट मीन्स के राइड करके नहीं, जब आपको बाय करके काम करना है उसके लिए स्क्वीज का स्ट्रक्चर बहुत ही पावरफुल सेटअप है। बिकॉज जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको डायरेक्शन के साथ साथ टाइमिंग भी मैच करना पड़ता है। और स्क्वीज के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो तो आपका टाइमिंग बहुत हद तक सही रहता है। बिकॉज जब स्टॉक जो है वो स्क्वीज से जब फायर होता है तो बहुत ही कम समय में बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो दिस इज़ द ब्यूटी। आप उसको डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शंस के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो पूरा सेटअप है उसको सिखाने के बाद हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है। अभी उसमें 100 पार्टिसिपेंट है, ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट है। डेली वी कीप डिस्कसिंग सम सेटअप्स। लाइव मार्केट में भी जो लोग हैं वो ट्रेड डिस्कस करते रहते हैं। तो आपको क्या है कि कंटिन्यूअस सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो ये अगर आपको ये जो सेटअप है उसको सीखने में इंटरेस्ट है तो आप व्रजेश का कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर है 9998696789। अब हम यहाँ पर जो स्क्वीज के सेटअप है उसको डिस्कस करते हैं। सो जो पहला सेटअप है दैट इज़ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आप देखिए यहाँ पर डेली के अंदर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। ऑल द एमएज आर नेगेटिवली स्टैक्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है स्ट्रांग है, ऐसा हम कह सकते हैं मंदी के लिए। फॉर मतलब दिस सजेस्ट स्ट्रांग बेरिश मोमेंटम, राइट। और यहाँ पर हम देखें तो ये जो स्टॉक नीचे आया था, काफ़ी वॉल्यूम से नीचे आया था। और यहाँ पर ये क्या है कि सिंपल कंसोलिडेशन चल रहा है। और स्क्वीज का सेटअप जो है इट इज़ एन इटर्नल सेटअप, ऐसा हम कह सकते हैं। बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन, ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड देन ट्रेंड। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो ट्रेंडिंग मूव था उसके बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है। ऑल द एमएज आर नेगेटिवली स्टेक और प्राइस यहाँ पर 20 EMA के नीचे है। और रादर हम देखें तो 20 EMA के आसपास कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस कर रही है। और इसको हम 3-डे करके भी देखें तो 3-डे के अंदर भी आप देखें कि यहाँ पर जो है मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, प्राइस 20 EMA के नीचे है। और इसमें वीकली में भी मेरे ख्याल से स्क्वीज का स्ट्रक्चर है। और वीकली में भी आप देखिए कि यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, नाउ इट हैज टर्न इनटू मिड कॉम्प्रेशन। और वीकली में भी आप देखोगे प्राइस जो है 20 EMA के नीचे है। और वीकली में भी जो मूविंग एवरेजेस है दे आर नेगेटिवली स्टेक। दैट मीन्स दिस इज लुकिंग लाइक ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स हैं शॉर्ट टर्म। यहाँ पर सपोर्ट आप देखोगे
दैट इज़ अराउंड 218 और यहाँ पर हम देखें 215 के आसपास है। सो 215 218 ये एक इमीडिएट रेंज है मेरे ख्याल से। अगर ये रेंज को ब्रेक किया तो फिर क्या है कि नीचे का जो मोमेंटम है दैट मीन्स के डाउन साइड जो मोमेंटम है वो ग्रेजुअली एक्सेलरेट हो सकता है। और यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये जो स्विंग लो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 211 के आसपास है। अगर ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे एक आध क्लोजिंग भी आ गया तो दिस स्क्वीज कैन फायर हार्ड ऑन द डाउन साइड और बहुत ही एक एक्सेलरेटेड मोमेंटम हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये एक सेटअप मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लग रहा है फॉर अ शॉर्ट, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ VEDL। VEDL का हम स्ट्रक्चर देखें तो VEDL में आप देखिए यहाँ पर डेली के अंदर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, ऑल द एमएस आर नेगेटिवली स्टेक, दैट मीन्स टेक्निकल स्ट्रेंथ इज गुड। प्रिसाइसली यहाँ पर नेगेटिवली नहीं है बट क्लोजली इंटरवाइन है, बिकॉज अभी भी क्या है कि 89 EMA को ये थोड़ा होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर हम देखें ये जो पैटर्न मुझे लग रही है दिस इज लुकिंग लाइक हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ पैटर्न। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर गया, फिर ये हेड है एंड देन दिस इज राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है और यहाँ पर ये नेक लाइन लग रहे हैं। अगर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो डाउन साइड का जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है। और उसको हम 3 डे करके देखें तो 3 डे में भी आप देखिए कि प्राइस जो है अभी 20 EMA के नीचे आ गई है और यहाँ पर ये जो सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 315 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। और मेरे ख्याल से अगर 315 को ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि नीचे का मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। और 3 डे में भी आप देखोगे यहाँ पर जो है दैट इज़ मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज। और उसको हम वीकली करके देखें तो वीकली में भी देखें कि यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है और प्राइस जो है 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। दैट मीन्स अगर वीकली की 20 EMA को लॉस्ट कर दिया तो फिर क्या है कि नीचे की साइड में मोमेंटम जो है वो फायर हो सकता है, मतलब नीचे की साइड में फायर हो सकता है। वीकली में क्या है कि अभी टेक्निकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, वीकली के हिसाब से यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं दिखा रहा है, बट डेली के हिसाब से हम देखें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस है। और जिस तरह से ये जो पैटर्न है यहाँ पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया दिस इज़ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो अगर ये 315 को ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल से नीचे की साइड में एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। माइट भी यहाँ पर 300 या तो यहाँ पर हम देखें 296 के आसपास जा सकता है। तो ये एक स्टॉक स्लाइटली बेरिश लग रहा है तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगाकर रख सकते हो। फिर जो तीसरा स्टॉक है दैट इज़ SBI कार्ड एंड पेमेंट। इसका व्यू मैंने ऑलरेडी अभी एक रिसेंट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और आज आप देखोगे स्टॉक में यहाँ पर धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ रहा हो ऐसा लग रहा है। इसमें डेली के अंदर कोई स्क्वीज का स्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज यहाँ पर स्टॉक में नीचे की साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बट इसको हम 75 मिनट करके देखें तो 75 मिनट में यहाँ पर देखिए मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, टर्न इनटू लो कॉम्प्रेशन और अब ये जो है ग्रीन बत्ती आ गई। दैट मीन्स कि ये 75 मिनट की स्क्वीज है वो नीचे की साइड में फायर होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर आप डेली में देखोगे उसकी जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है दिस इज़ एक्सट्रीमली बेरिश, यहाँ पर हमें बहुत ही मतलब बेरिशनेस दिखा रहा है बिकॉज ऑल द एमएस आर नेगेटिवली स्टेक। सो ऑलरेडी डेली के अंदर वीकनेस है। अब 75 मिनट से हमें एक एंट्री मिल गई है तो मेरे ख्याल से आज का जो लो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 875। अगर 875 को ब्रेक किया तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 860 उसको ब्रेक कर सकता है। और इसका ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी मैंने थोड़ा एनालाइज किया है तो जो व्यू है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कल हमने जो डिस्कस किया था प्योरली RSI के बेस पर आप किस तरह से ट्रेड सेटअप बना सकते हो डाइवर्जेंस और रिवर्सल के हिसाब से, और यहाँ पर RSI एंड ADX के हिसाब से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा कोर्स है कंप्लीट ट्रेडर, उसके अंदर हम कवर करते हैं। अगर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस को आपको मास्टर करना है तो आई वुड रेकमेंड कि ये कोर्स आप सब्सक्राइब कीजिए, रजिश के साथ कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और उसमें जो ट्रेड सेटअप है दैट इज़ RSI और ADX का कॉम्बिनेशन होता है, दैट वी कॉल वर्जिन पुल बैक टावर 20 EMA। यहाँ पर देखिए कि ये जो पुल बैक था दिस वॉज अ परफेक्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। अगेन यहाँ पर आप देखोगे दिस इज ऑल्सो ए पुल बैक टावर 20 EMA, तो यहाँ पर भी जो है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर हम देखें ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो RSI जो है 40 के नीचे चली गई है। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पर तो RSI ने 40 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है, नॉट प्रिसाइसली 40 के आसपास, बट यहाँ पर देखिए कि 30 के आसपास गया और ये रेजिस्टेंस फेस किया है। और
ADX आप देखोगे उसका जो कर्व है वो स्लो डाउन हुआ था, नाउ इट हैज़ स्टार्टेड राइजिंग। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर आज का लो ब्रेक किया तो ADX वापस एक्शन में आ सकता है और डाउन साइड का जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है। और हमने 75 मिनट में यहाँ पर देखा था कि ये जो स्क्वीज़ है ऑलरेडी नीचे की साइड में फायर होना स्टार्ट हो गई है। तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हो। फिर जो चौथा स्टॉक है दैट इज श्री राम ट्रांसपोर्ट। SRTR का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर, तो ये देखें कि पहले तो डेली के अंदर यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, ऑल द एमएज आर नेगेटिवली स्टेक, दैट मीन्स कि टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी गुड, इट इज़ सजेस्टिंग कि स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो है मेयर कंसोलिडेशन लग रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी मूव दिया था और फिर यह है कि प्राइस जो है 8 और 20 EMA के आसपास फ्लर्टिंग कर रहा है और ये रेंज जब भी ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। सो ये भी स्टॉक है, दिस इज़ लुकिंग वीक, तो उसको आप अपने रडार में रख सकते हो। और इसको जनरली आप जब शॉर्ट करते हो तो मेक श्योर कि प्रीवियस डे लो के नीचे आप शॉर्ट करते हो, या तो फिर क्या है कि 20 EMA के आसपास जब स्टॉक जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है जो मैं डिटेल में जो स्क्वीज़ का सेटअप है उसके अंदर भी कवर करता हूँ। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल गाइड यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।